30 किलोमीटर स्पीड कम कर दी थी गेंदबाज यश दयाल ने। इस ओवर की तीसरी गेंद अब करेंगे, क्या इस बार भी कोई नया वेरिएशन लेकर के आएंगे, नई तरीके की गेंद डालेंगे यश दयाल। बाएं हाथ के गेंदबाज है, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। फुलर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर। इस बार गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ, गेंद जाएगी सीधे डीप पॉइंट के क्षेत्र में, सीमा रेखा के पास। गेंद को मयंक जागर ने फील्ड किया, वापस रोक किया सीधे विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। स्ट्राइक रोटेट कर देंगे बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक। अब नॉन स्ट्राइकर एंड पर पहुंच जाएंगे। 71 रनों पर बैटिंग करते हुए 46 गेंदों का सामना किया है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्कोर है इस समय 130 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 14.3 ओवर की अब तक गेंदबाजी हुई है और इस समय देखा जाए तो 3 खिलाड़ी ऑन साइड में हैं। एक खिलाड़ी को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में लगाया गया है, एक खिलाड़ी को डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। बाएं हाथ के गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करने के लिए आते हुए इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। निकोलस पुरन के लिए दिशा भर दिखा दी निकोलस पुरन ने, इस गेंद को खेल दिया था थर्ड मैन के क्षेत्र में। मोहम्मद सिराज ने सीमा रेखा के पास गेंद को फील्ड किया, वापस रोक किया विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का 131 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 14.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। क्विंटन डी कॉक इस समय बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं 71 रनों पर, 46 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक लेंगे अब क्विंटन डी कॉक ही, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, धूम धड़ाका लगाने के लिए जाने जाते हैं। गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज एक बार फिर से यश दयाल, बाएं हाथ के गेंदबाज, पक्की हुई गेंद थी, इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद लेग स्टंप से बाहर थी, पुल करने के लिए गए थे। विकेट कीपर ने जरूर अपने दस्तानों में गेंद को कैच किया, अपील कर रहे हैं इस समय विकेट कीपर अनुज रावत, और शायद यहां पर जो वाइड दिया गया है उसके खिलाफ में रिव्यू लेते हुए नजर आएंगे। इस समय रिव्यू ले लिया है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने, क्योंकि अनुज रावत ने अपने कैप्टन फैफ डुप्लेसी से कहा कि उनको लगता है कि शायद ग्लव्स पे जाकर के गेंद लगी है। हालांकि निकोलस पुरन जो है वो अपने पार्टनर इस समय क्विंटन डी कॉक से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और अब थर्ड अंपायर ये फैसला देंगे कि क्या वाकई में गेंद ग्लव्स पर लगी। अगर ग्लव्स पर गेंद लगी है निकोलस पुरन की और ऐसे में अगर कैच लिया जाएगा तो फिर बल्लेबाज भी आउट होंगे, और अगर मान लीजिए ग्लव्स पर नहीं लेकिन अगर कहीं पर भी शर्ट में या ट्राउजर में गेंद लगी है तो फिर वाइड कम से कम नहीं दिया जाएगा, जो कि इस समय दिया गया है। तो अब थर्ड अंपायर जरूर चेक कर रहे हैं, रिप्ले देख करके साफ तौर पर पता चलता है। हालांकि बल्लेबाजी क्विंटन डी कॉक कर रहे थे और साफ तौर पर पता चल रहा है कि ना तो गेंद ग्लव्स में लगी है और ना ही गेंद जो है वो बल्ले पर लगी है, और ऐसे में जो अंपायर का फैसला था मेरे ख्याल से वो सही फैसला था और हो सकता है कि यहाँ पर वाइड दिया जाए। अल्ट्रा ऐसे भी पता चलेगा कि क्या बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ है। जी नहीं, अभी कोई खिलाड़ी इंतजार भी नहीं कर रहा है, क्योंकि यश दयाल को भी समझ में आ गया कि गेंद इस बार वाइड दी जाएगी और वापस अपने बॉलिंग मार्क पर जाते हुए। लेकिन थर्ड अंपायर अपना पूरा समय ले रहे हैं, हर एंगल से चेक करेंगे, अल्ट्रा एज से भी चेक करने की कोशिश करेंगे और इस समय हाइट को भी चेक किया जा रहा है, क्योंकि उछाल जो है गेंद की वो क्या सर के ऊपर से गेंद गई है, क्योंकि जो घुटने हैं वो मुड़े हुए नजर आ रहे हैं इस समय क्विंटन डी कॉक के। हालांकि बहुत लंबे काठी के ये बल्लेबाज है नहीं और उस हिसाब से अब थर्ड अंपायर का फैसला आएगा कि क्या इसे वाइड दिया जाए नहीं दिया जाए, किस तरीके की अब चीजें होंगी। लेकिन इस समय स्कोर कुल मिलाकर के 132 रन देखा जाए तो 3 विकेट के नुकसान पर। 14.4 ओवर की अब तक गेंदबाजी की गई है। क्विंटन डी कॉक के खिलाफ में ये फैसला जो है वो क्या अंपायर का बदला जाएगा या फिर अंपायर ने जो वाइड दिया गया है वही फैसला होगा। जी बिल्कुल सही, इस समय देखा जाए तो कुल मिलाकर के फैसला, हालांकि जो अंपायर ने वाइड दिया था वो अब वापस ले लिया है अंपायर ने और फैसला वाइड का उसे रद्द कर दिया गया है। 14.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे इस ओवर की गेंदबाज यश दयाल, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक के लिए राउंड द विकेट, हालांकि ओवर द विकेट ही गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार ये गेंद फुलर लेंथ की थी, ऑफ स्टंप से बाहर, और इस गेंद पर बल्ला चलाने के लिए गए थे बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं और सीधे गेंद चली जाएगी विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं, ओवर की समाप्ति हो जाएगी। बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है यश दयाल ने, पिछले ओवर में मात्र 2 रन दिए और ये समझना पड़ेगा निकोलस पुरन और साथ में क्विंटन डी कॉक को कि अगर 15वें ओवर में कोई गेंदबाज आकर के मात्र 2 रन दे तो फिर चीजें जो हैं वो आपके हाथ से निकल जाती हैं। इस समय करंट रन रेट 8.73 का है और इस समय तेज गति से इनको रन बनाने की जरूरत पड़ेगी। इस समय स्कोर 131 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर की समाप्ति के बाद में क्विंटन डी कॉक बहरहाल 71 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और 48 गेंदों का सामना किया। निकोलस पुरन ने 1 रन बनाया, 2 गेंदों का सामना किया है।
और अब गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज आ रहे हैं। दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अब तक 2 ओवर में 24 रन दिए हैं और ये ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने तैयार है बल्लेबाज निकोलस पूरन। पक्की हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद और इस गेंद को कट कर दिया था बल्लेबाज ने। सीधे गेंद जा रही है शॉर्ट थर्मन के क्षेत्र में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा यश दयाल के द्वारा। शॉर्ट थर्मन के क्षेत्र में वापस थ्रो किया जाएगा सीधे विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा कुल मिलाकर के 132 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 15.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है और इस ओवर की अब दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सामने तैयार हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से देखा जाए तो अब यहाँ पर क्विंटन डिकॉक 71 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 78 गेंदों का सामना किया। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज मोहम्मद सिराज। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार फुल टॉस गेंद ऑफ सबसे बाहर थी। बुल्ला चलाया था बल्लेबाज ने, लेकिन सीधे गेंद जाएगी मिड ऑफ के क्षेत्र में और फील्ड कर लिए जाएंगे कैप्टन सैफ डुप्लेसी के द्वारा। कोई रन नहीं बना इस बार। फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और स्कोर अभी भी कुल मिलाकर के 132 रन। 3 विकेट के नुकसान पर मिड ऑफ पर बहुत ही शानदार फील्डिंग करते हैं सैफ डुप्लेसी मिड ऑफ और मिड ऑन पर। और यहाँ पर फील्डिंग करने का मतलब यह है कि लगातार अपने गेंदबाज से बातचीत भी करते हुए नजर आते हैं। बहरहाल इस ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए सामने तैयार है बल्लेबाज। एक बार फिर से क्विंटन डिकॉक ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी इस बार और इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए खेल दिया सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। कमाल का शॉट था बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का। इस बार फुलर मैन की गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर। मिड ऑफ जो है वो 30 गज के अंदर में था और उनके बाएं तरफ से गेंद को निकाल दिया था क्विंटन डिकॉक ने। प्रहार बहुत जबरदस्त तरीके से की थी। करारा शॉट लगाया क्विंटन डिकॉक ने और स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 136 रन। 3 विकेट के नुकसान पर और इसी के साथ ही अब क्विंटन डिकॉक 75 रनों पर पहुंच जाएंगे। 50 गेंदों का इन्होंने अब तक का सामना किया है और कुल मिलाकर के हालांकि जब गेंद को रोकने के लिए गए थे तो थोड़े से चोटिल भी हो गए थे कैप्टन सैफ डुप्लेसी। बहरहाल इस ओवर की अब चौथी गेंद करेंगे। पक्की हुई गेंद थी इस बार, शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी। पुल करने के लिए गए थे बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं और गेंद चली जाएगी सीधा विकेट कीपर के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका था नहीं। स्कोर अभी भी 136 रन। 3 विकेट के नुकसान पर इस समय क्विंटन डिकॉक 75 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए अब तक 51 गेंदों का सामना किया है। 7 चौके लगाए हैं और कुल मिलाकर के 5 छक्के भी लगाए हैं। 147.06 ये इनका स्ट्राइक रेट है। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज सिराज की गेंद इस पर गुडलैंड पर थी, ऑफ स्टंप से बाहर, हवा में गेंद को खेल दिया है। एक और चौका मिल जाएगा इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। पिछली गेंद की ही तरह, लेकिन पिछली गेंद जमीन के सहारे गई थी। इस बार इंटेंशनली इन्होंने गेंद को 30 गज के ऊपर से उठा करके मारा था। शानदार 4 रनों के लिए मोहम्मद सिराज के सामने इस समय क्विंटन डिकॉक डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल आज खुलकर के बैटिंग की है सिराज के खिलाफ में और अब 79 रनों पर पहुंच गए हैं। 52 गेंदों का सामना किया है। हो सकता है कि आज क्विंटन डिकॉक के बल्ले से आपको शतक देखने को मिल जाए। आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज मोहम्मद सिराज राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद थी, फ्लिक कर दिया इस बार गेंद को बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में विराट कोहली ने गेंद को फील्ड किया, वापस रोक किया सीधे अनुज रावत के हाथों में, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का 141 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 16 ओवर की समाप्ति के बाद में क्विंटन डिकॉक इस समय 80 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं और इन्होंने अब तक 53 गेंदों का सामना किया है। नए ओवर की शुरुआत होगी तो यही बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब तक इन्होंने कुल मिलाकर के 8 चौके लगाए हैं, 5 छक्के भी टांग दिए हैं और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 150.94 का है। वहीं पर अगर निकोलस पूरन की बात करें तो इस समय 2 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं और कुल मिलाकर के 3 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है। आने वाले बल्लेबाज में इनके पास कृणाल पांड्या है, आयुष बदौनी है। शायद अगर अब विकेट गिरेगा तो कृणाल पांड्या को भेजा जा सकता है। आयुष बदौनी से ज्यादा खतरनाक ले में इस समय फिलहाल नजर आ रहे। पिछले मैच में भी अच्छे खासे रन बनाए थे, लेकिन निकोलस पूरन के बल्ले से रन आने चाहिए। आखिरी 24 गेंदों में कम से कम 50 से 60 रन ये टारगेट लेकर के चलेगी टीम लखनऊ की, तभी जाकर के 200 से ज्यादा रन बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चिन्ना स्वामी के मैदान पर मुकाबला चल रहा है और ऐसे में अगर 200 रन नहीं बने तो फिर जीतने की संभावना बहुत कम हो जाती है। पिछले मैच में भी हमने देखा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने किस तरीके से शानदार अंदाज में
पंजाब के खिलाफ में रन चेज किया था और रन यहाँ पर बाद में आसानी से बनते। हालांकि अच्छे खासे स्पिनर हैं लखनऊ के पास जब उनकी गेंदबाजी आएगी, चाहे गेंदबाज रवि बिश्नोई की बात करें, एक और स्पिनर इनके पास में अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय रन तो बनाने पड़ेंगे और कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो स्कोर है वो 141 से 200 के आसपास तक लेकर के जाएं और उसके लिए निकोलस पूरन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण। उनके लिए 24 गेंदें आनी बाकी हैं। देखना दिलचस्प होगा आने वाले 24 गेंदों में क्या धूम धड़ाका हमें देखने को मिलेगा। तैयारी कर लीजिए, बिल्कुल आप मान करके चलें कि अब चौके छक्कों की बारिश होने जा रही है। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक, 80 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 53 गेंदों का सामना किया है, 8 चौके, 5 गगनचुंबी छक्के लगा चुके हैं और कुल मिलाकर के 150 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने अब बल्लेबाजी करके दिखाई है। 150.94 इनका स्ट्राइक रेट है। तो क्या आज इनके बल्ले से एक और शतक देखने को मिलेगा? देखना दिलचस्प होगा। 141 रन 3 विकेट के नुकसान पर इस समय कुल मिलाकर के स्कोर देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का रन रेट इस समय 8.81 का चलता हुआ नजर आ रहा है। ऑरेंज कैप की बात करें, रियान पराग क्या बैटिंग कर रहे हैं और इन्होंने अब तक अपने पास रखा है ऑरेंज कैप। दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं और दोनों ने कुल मिलाकर के 181 रन बनाए हैं, यानी कि ऑरेंज कैप आज जैसे ही 1 रन बनाएंगे विराट कोहली के नाम हो जाएगा। फिलहाल अब मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है और इस समय यश दयाल को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया जा रहा है। अब तक यश दयाल ने कुल मिलाकर के 3 ओवर की गेंदबाजी किया ना कि अब रीस टॉपले आएंगे गेंदबाजी करने के लिए और देखा जाए तो यश दयाल ने 3 ओवर में 19 रन जरूर दिए, लेकिन रीस टॉपले को बुलाया जा रहा है। ये भी बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और हो सकता है कि ये राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है क्विंटन डी कॉक, इस समय 80 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं और कुल मिलाकर के 53 गेंदों का इन्होंने अब तक सामना किया है। जबरदस्त तरीके से मुकाबला चलता हुआ बाएं हाथ के गेंदबाज रीस टॉपले गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, सामने तैयार है बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर और इस गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक। बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद जाएगी विकेट कीपर अनुज रावत के दस्तानों में। रन बनाने का कोई मौका था नहीं। स्कोर 141 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है और अब दोबारा गेंदबाजी करने के लिए जाते हुए गेंदबाज रीस टॉपले इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक। इस समय 80 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 54 गेंदों का सामना किया है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, फुल टॉस गेंद थी और इस बार गेंद को ऑन साइड में खेल दिया सीधे डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। हालांकि खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील्ड कर दिया जाएगा सीमा रेखा के पास। विराट कोहली ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो किया सीधे विकेट कीपर के हाथों में और 1 रन ही मिल पाएगा। बहुत ही अच्छी गेंद तो नहीं कही जाएगी रीस टॉपले की, लेकिन मात्र 1 रन से ही बल्लेबाज ने अपने आप को संतुष्ट पाया और इस समय स्कोर 142 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर की गेंदबाजी, हालांकि 16.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। तीसरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज रीस टॉपले, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, लगातार ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और अब बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज निकोलस पूरन ने। इस समय 2 रनों पर बैटिंग करते हुए 3 गेंदों का सामना किया। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार लेंथ बॉल कर दी थी, ऑफ स्टंप पर स्लोअर वन गेंद है और इस बार गेंद को उड़ाया है बल्लेबाज ने। हवा में गेंद खड़ी हो गई लेकिन कैच ड्रॉप कर देंगे विकेट कीपर अनुज रावत, क्योंकि गेंद हवा में खड़ी हो गई थी। शॉर्ट मिड विकेट की क्षेत्र में विकेट कीपर भाग करके आए थे, कैच लेने का प्रयास किया था लेकिन कैच नहीं ले पाए अनुज रावत। और इस तरीके के कैचेस लेने चाहिए, वो भी निकोलस पूरन जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आप जीवन दान नहीं दे सकते हो। रीस टॉपले की गुड लेंथ पर गेंद, स्लोअर वन गेंद थी, रफ्तार कम कर दी थी रीस टॉपले ने। 111 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद थी, हवा में गेंद खड़ी हो गई लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया। अगली गेंद फुल टॉस कर दिया इस बार रीस टॉपले ने क्विंटन डी कॉक के लिए। गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में, खिलाड़ी गेंद के नीचे हैं और इस बार मयंक ठाकर ने कोई गलती नहीं की और अब आउट कर दिए जाएंगे क्विंटन डी कॉक। रीस टॉपले ने अंत में जाकर के विकेट निकाल दिया है। क्विंटन डी कॉक 81 रन बना करके 56 गेंदों में आउट कर दिए जाएंगे। फुल टॉस गेंद पर विकेट ले लिया रीस टॉपले ने और इसी के साथ ही अब चौथे विकेट का पतन हो जाएगा। निकोलस पूरन जरूर बच गए, नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं, लेकिन क्विंटन डी कॉक जो कि अपने शतक की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे वो आउट कर दिए जाएंगे। 81 रन बनाए क्विंटन डी कॉक ने, 56 गेंदों का सामना किया, 8 चौके 5 छक्के, स्ट्राइक रेट इनका 144.64 का रहा और अंत में इनको
आउट कर दिया जाएगा और नए बल्लेबाज अब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। हो सकता है कि कृणाल पांड्या को भेज दिया जाए या फिर आयुष बदौनी भी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि तेज गति से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस समय देखा जाए तो स्कोर 16.4 ओवर के बाद में 143 रन 4 विकेट के नुकसान पर और निखिलेश पुरन नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं। आयुष बदौनी की बात करें 31 मैचेस में 408 रन बनाए आयुष बदौनी ने। 20.4 ओवर की 20.4 का इनका कुल मिलाकर के एवरेज है और स्ट्राइक रेट इनका 128.71 का है। 2 अर्धशतक भी लगा चुके आयुष बदौनी स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद करेंगे। एक बार फिर से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ के गेंदबाज रीस टॉपले। इस बार ये गेंद जो कि फुलर लेंथ की थी मिडिल स्टंप की लाइन पर हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया था सीधे शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। दिनेश कार्तिक ने गेंद को फील्ड किया, वापस नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया, लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं। इस ओवर में रीस टॉपले ने ज्यादा रफ्तार दिए ही नहीं है, यानी कि बल्लेबाज को कह रहे हैं कि अगर आपको चौके छक्कों की अगर जरूरत है तो आप ताकत लगाएं, क्योंकि मैं तो आपको ज्यादा रफ्तार से गेंद दूंगा नहीं। और ऐसे में लगातार 110 112 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे गेंदबाज इस समय रीस टॉपले। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए सामने तैयार है बल्लेबाज आयुष बदौनी। इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर के गेंद जाएगी सीधे शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, लेकिन रन बनाने का कोई मौका नहीं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया जाएगा और इसी के साथ ही ओवर की भी समाप्ति हो जाएगी। 17 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ की टीम का स्कोर है 143 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आयुष बदौनी ने 2 गेंदों का सामना किया है, खाता नहीं खोल पाए हैं, जबकि निखिलेश पुरन की बात करें तो इस समय 3 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। 4 गेंदों का अब तक इन्होंने सामना किया है, 75 का इनका स्ट्राइक रेट है और अब आयुष बदौनी नॉन स्ट्राइकर पर एंड पर ही होंगे, लेकिन निखिलेश पुरन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। इस समय निखिलेश पुरन की बात करें तो 3 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं, 4 गेंदों का सामना किया है और इनके बल्ले से रन आने चाहिए, क्योंकि अगर यहां से जो 18 गेंदें बाकी हैं, अगर इन 18 गेंदों में 40 रन नहीं बनाती है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, तो फिर कई दफा हमने देखा है कि डिफेंड करना जो है वो मुश्किल हो जाता है इस विकेट पर। हालांकि इनके पास में है ऐसे बल्लेबाज, आयुष बदौनी भी ठीक ठाक रन बना लेते हैं। निखिलेश पुरन दुनिया के T20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज में से एक है। हालांकि वही स्ट्राइक लेंगे, गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल आते हुए। आखिरी ओवर है यश दयाल का, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी इस बार और इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने, सीधे गेंद जाएगी डीप कवर की क्षेत्र में 4 रनों के लिए। इस बार ताकत नहीं झोंका था बल्लेबाज निखिलेश पुरन ने, टाइमिंग जबरदस्त थी और प्लेसमेंट उससे भी शानदार। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए डीप पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया 4 रनों के लिए और चौके के साथ ही ओवर की शुरुआत कर दी है। निखिलेश पुरन 7 रनों पर पहुंच जाएंगे, 5 गेंदों का सामना किया है और अब इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए यश दयाल। बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। शॉट ऑफ गुड लेंथ, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, बल्ला चलाया था बल्लेबाज निखिलेश पुरन ने, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद ने लिया और सीधे बैक टू द बॉलर गेंद चली जाएगी। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोक लिया था इस समय गेंदबाज यश दयाल ने और डॉट गेंद कर दी है। दूसरी गेंद पर कोई रन आया नहीं है। इस समय स्कोर 147 रन 4 विकेट के नुकसान पर 17.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। कल बहुत बड़ा मैच है, दिल्ली कैपिटल्स के सामने केकेआर की चुनौती होगी। विशाखापट्टनम से हम लाइव आएंगे। 42 ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, ऑफ स्टंप की लाइन पर स्लोअर वन गेंद थी, रफ्तार कम कर दी थी गेंदबाज ने, चालाकी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और इस गेंद को जरूर बल्ला चलाया था निखिलेश पुरन ने। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग की बाउंड्री को टारगेट कर रहे थे, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाकर के सीधे लगी है हाथों में और लुढ़कती हुई बैक टू द बॉलर गेंद चली गई। रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं। बढ़िया वापसी की है यश दयाल ने, पहली गेंद पर चौका खाया, लेकिन बाद की 2 गेंदों पर कोई रन दिए नहीं है और इस समय स्कोर 147 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी देखें तो इस ओवर में 3 गेंदें आनी बाकी है। इस बार यश दयाल की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने, बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अनुज रावत के खिलाफ में सिंगल भागना चाहते थे, लेकिन कमाल की विकेट कीपिंग अनुज रावत की। गेंद को ग्लव्स में कैद किया, वापस थ्रो कर दिया था और जो भागने का इरादा था निखिलेश पुरन का, उसे बाद में रोक दिया गया और कुल मिलाकर के देखें तो स्कोर 147 रन समय 4 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है और इस ओवर में पहली गेंद पर चौका खाया था
गेंदबाज यश दयाल ने, लेकिन उसके बाद 3 गेंदों में जबरदस्त तरीके से वापसी की है। 5वीं गेंद करने के लिए आते हुए सामने तैयार है बल्लेबाज निकोलस पूरन। गुड लेंथ पर की गई गेंद थी, रफ्तार कम कर दी थी, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद को हवा में खेला था बल्लेबाज ने, सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में विराट कोहली ने गेंद को फील्ड किया, वापस रोक किया अनुज रावत के हाथों में। मात्र 1 रन देंगे गेंदबाज यश दयाल, और इस 1 रन के साथ ही अब तक 5 गेंदों में यश दयाल ने 5 रन दिए हैं। स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा 148 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा। इस ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज आयुष बदौनी स्ट्राइक लेंगे, जबकि गेंदबाजी करेंगे यश दयाल। इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद, छोटी गेंद हवा में खेलने का प्रयास किया, लेकिन शानदार तरीके से कैच कर दिया फैफ डु प्लेसी ने। इस समय कवर के क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे थे और पीछे भागते हुए डाइव लगाते हुए फैफ डु प्लेसी ने फैंटास्टिक कैच किया, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन हो जाएगा। 148 रन पर 5वें विकेट का पतन हो जाएगा। आयुष बदौनी बिल्कुल भी अपने मौके को भुना नहीं पा रहे हैं, लेकिन यश दयाल की तारीफ करनी पड़ेगी। 4 ओवर में 24 रन दिए यश दयाल ने, 1 विकेट निकाला 6 की इकॉनमी, और इस तरीके से देखा जाए तो 18 ओवर की समाप्ति के बाद में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का स्कोर है 148 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आयुष बदौनी आउट हो जाएंगे। हालांकि इनकी जगह कई सारे लोगों का कहना था कि दीपक हुडा जैसे खिलाड़ी को जरूर मौका मिलना चाहिए, उनको ज्यादा मौके नहीं मिले हैं, लेकिन आयुष बदौनी शायद कुछ ओवर्स भी कर दे, हो सकता है गेंदबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि दीपक हुडा भी ऑलराउंडर ही है, वो भी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन उनको ज्यादा मौके नहीं मिल रहे हैं, और इस पर जरूर लखनऊ की टीम को सोचना पड़ेगा। बहरहाल इस समय स्कोर 148 रन 5 विकेट के नुकसान पर, और अब नए बल्लेबाज बाएं हाथ के कृणाल पांड्या आ चुके हैं क्रीज में, जो कि धूम धड़ाका करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले मैच में इन्होंने जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की है, और पिछले मैच में बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेते हुए शॉट्स खेले थे। बहरहाल तैयार है इस समय बल्लेबाजी करने के लिए कृणाल पांड्या। रीस्टॉप ने पहली गेंद करेंगे, हालांकि निकोलस पूरन के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, और इस गेंद पर शॉट लगाने के लिए गए थे बल्लेबाज पहले निकोलस पूरन, लेकिन बाद में इनको लगा कि शायद वाइड गेंद दी जाएगी, लेकिन अंपायर ने वाइड दिया नहीं, और गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का कोई मौका था नहीं। स्कोर अभी भी 148 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 11 गेंदें आनी बाकी हैं लखनऊ की बल्लेबाजी में, और इन 11 गेंदों में लखनऊ की टीम कितने रन बनाती है, क्योंकि इस समय करंट रन रेट जो है वो 8.15 का हो गया है, और लगातार कम होते हुए नजर आ रहा है। अभी भी देखें तो इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते रीस्टॉप ने ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर गेंद कर दी, गुडलैंड की गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी, वाइड करार इस बार दिया जाएगा, और इस वाइड के सहारे स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का 149 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 18.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है, और अब एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आते हुए गेंदबाज देखें तो इस समय रीस्टॉप ले ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। सामने बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज निकोलस पूरन। 8 रनों पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं, 10 गेंदों का सामना किया है। रीस्टॉप की गेंद फुल टॉस, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, और इस बार हवा में गेंद को खेल दिया है डीप कवर की क्षेत्र में 6 रनों के लिए फ्लैट छक्का। ये फ्लैट छक्का है निकोलस पूरन के बल्ले से। स्लोअर वन गेंद करने की कोशिश की थी, रफ्तार कम कर दी थी, लेकिन फुल टॉस गेंद वो भी कमर की उछाल तक आई थी। बल्ले के बीचों बीच लेते हुए निकोलस पूरन ने इस बार वेस्ट इंडीज की ताकत दिखाई है और फ्लैट छक्का जड़ दिया। इसकी जरूरत भी थी। 155 रन 5 विकेट के नुकसान पर लखनऊ की टीम का स्कोर है। इस ओवर की तीसरी गेंद फिर से फुल टॉस गेंद, एक और छक्का जड़ देंगे निकोलस पूरन। बिल्कुल पिछली गेंद की तरह खराब गेंदबाजी भी स्टॉप लेके द्वारा फुल टॉस गेंद कर रहे हैं, वो भी ऑफ स्टंप से बाहर, कमर की उछाल की, और दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इसे सीमा रेखा के बाहर भेजता, और ये तो निकोलस पूरन ही है जो कि T20 फॉर्मेट के बादशाह माने जाते हैं। 2 गेंदों पर 2 छक्के टांग दिए निकोलस पूरन ने, दोनों डीप पॉइंट की क्षेत्र में, और स्कोर 161 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्या हैट्रिक छक्का लगेगा? इस बार छोटी गेंद थी, शॉर्ट ऑफ गुडलैंड गेंद, पुल कर दिया गेंद को निकोलस पूरन ने। गेंद जाएगी डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, महा छक्का, लंबा तगड़ा छक्का। 12 रन मिलने चाहिए इस बार। स्टेडियम के बाहर गेंद को पहुंचा दिया निकोलस पूरन ने। क्या बैटिंग कर रहे हैं
167 रन पहुंच गया है स्कोर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का। और ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि 10 गेंदों में मैच का रुख पलट करके रख सकता है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय मैच क्यों ना हो। 106 मीटर लंबा छक्का टांग दिया है निकोलस पूरन ने, यानी कि ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 103 मीटर लंबा छक्का ईशान ने लगाया था हैदराबाद के गेंदबाज के खिलाफ में, लेकिन अब 106 मीटर का लंबा छक्का टांग दिया है निकोलस पूरन ने। माय गॉड, क्या बैटिंग करते हुए। और इस समय 3 गेंदों पर 3 छक्के आ चुके हैं रीस्टॉप ले। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार गुड लंग पर की गई गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर। बल्ला चलाया था निकोलस पूरन ने, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अनुज रावत ने पीछे काम मत किया, लेकिन इस समय स्कोर 167 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए गेंदबाज, हालांकि जरूर वाइड को चेक किया जा रहा है, लेकिन लगता है कि यहां पर वाइड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक तो बल्लेबाज ऑफ स्टंप पर आ गए थे, ऊपर से जो लाइन होती है वाइड की उसके अंदर ही गेंद थी, और ऐसे में वाइड नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, फैसला भी आ चुका है। इस समय स्कोर 167 रन 5 विकेट के नुकसान पर 18.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। और अब आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए रीस्टॉप ले सामने तैयार है बल्लेबाज। इनके स्पेल की भी आखिरी गेंद है और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज निकोलस पूरन। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, हालांकि यॉर्कर करने का प्रयास किया था, लेकिन फुल टॉस गेंद थी, नीचे गेंद आ रही थी और इस गेंद को ऑन साइड में खेल दिया था, लॉन्ग ऑन की क्षेत्र में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाएगा, वापस थ्रो किया जाएगा, गेंदबाजी एंड पर 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज। स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे निकोलस पूरन और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर के पहुंच जाएगा अब लखनऊ की टीम का 168 रन 5 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर की समाप्ति के बाद में। और यहां से देखा जाए तो मैच में जीत दर्ज हालांकि करने की अगर हम बात करें तो कम से कम 185 190 रन अगर बना लेती है लखनऊ की टीम, तो फिर मैच में जीत दर्ज करने के लिए संघर्ष जरूर करना पड़ सकता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम का। लेकिन अगर 170 175 के आसपास स्कोर गया तो फिर आरसीबी की टीम जरूर इस मैच में रन चेज करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेगी। लेकिन आखिरी ओवर की अब गेंदबाजी करने के लिए आएंगे मोहम्मद सिराज, जिन्होंने कि अब तक 3 ओवर में 34 रन दिए हैं, 1 विकेट भी निकाला है। इकॉनमी इनकी आज 11.33 की है और बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है बल्लेबाज निकोलस पूरन, जो कि इस समय 27 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 गेंदों का इन्होंने सामना किया है और अब तक 1 चौका 3 छक्के निकोलस पूरन ने लगाए हैं। सिराज पहली गेंद करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और इस गेंद पर बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने। खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाएगी सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अनुज रावत ने विकेट के पीछे बाकी का काम पूरा किया और स्कोर 168 रन इस समय 5 विकेट के नुकसान पर 19.1 ओवर में। अभी भी देखें तो इस ओवर में कुल मिलाकर के 5 गेंदें आनी हैं। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं बल्लेबाज एक बार फिर से। अब यहां पर निकोलस पूरन 27 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16 गेंदों का इन्होंने अब तक सामना किया है। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे निकोलस पूरन के लिए। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, लेंथ बॉल थी, बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क हुआ नहीं। अंपायर ने भी वाइड नहीं दिया क्योंकि बल्लेबाज खुद ही चलते हुए ऑफ स्टंप से बाहर आ गए थे और अंपायर ने तो वाइड दिया नहीं है, लेकिन रिव्यू लेने के लिए जरूर चले गए हैं निकोलस पूरन। दूसरी दफा ये रिव्यू लेने के लिए गए हैं। स्कोर 168 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्या इस बार वाइड दिया जाएगा या फिर इस बार भी वाइड नहीं होगा, क्योंकि बल्लेबाज भी ऑफ स्टंप से बाहर थे और शायद इस बार भी वाइड ना दिया जाए क्योंकि गेंद जो है वो वाइड लाइन जो होती है उसके अंदर ही थी और ऐसे में थर्ड अंपायर का फैसला आ चुका है कि वाइड नहीं दिया जाएगा। स्कोर कुल मिलाकर के 168 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें आनी बाकी हैं, कितने रन बना पाएगी? आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, क्या यहाँ पर 180 रन के आसपास पहुंचेगी टीम लखनऊ की? जरूर कमेंट करके बताएं। पक्की भी गेंद थी, पुल करने के लिए गए थे, शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद, लेकिन बैट और बॉल में फिर से कोई संपर्क हुआ नहीं। मोहम्मद सिराज मैच विनिंग आखिरी ओवर डाल रहे हैं इस समय। 3 गेंदों पर कोई रन नहीं दिए हैं निकोलस पूरन के खिलाफ में। कमाल की गेंदबाजी और स्कोर 168 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा, बेल आइकन को दबा करके ऑल का बटन जरूर आप चुन लीजिएगा।
इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए आखिरी गेंदबाज इस पर से बाहर गेंद थी। फुलरन की गेंद को हवा में खेल दिया निकोलस पुरन ने। डीप पॉइंट की क्षेत्र में 6 रनों के लिए इस बार चौथी गेंद पर छक्का जड़ दिया निकोलस पुरन ने। कमाल की बल्लेबाजी और स्कोर 174 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दिनेश कार्तिक और ग्लेन मैक्सवेल कहते हुए कि घबराने की जरूरत नहीं है, 4 गेंद पर 6 रन आए हैं और अभी भी 2 अगर आप अच्छी गेंदबाजी कर लें तो शायद यहां पर 180-185 रन न बने। क्या ऐसा हो पाएगा? यहां पर क्या स्कोर 185 के आगे लेकर के जाएंगे निकोलस पुरन। इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए आगे पक्की हुई गेंद थी और इस बार बल्ले के बीचों बीच लेते हुए ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को पुल कर दिया निकोलस पुरन ने। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए ये निकोलस पुरन है और ये दुनिया के तमाम गेंदबाजों का चूरन बना चुके हैं। पुरन ने बना दिया है इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों का चूरन और इस समय 180 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ये काम सिर्फ निकोलस पुरन कर सकते हैं। कुल मिलाकर के 3 गेंदों पर कोई रन नहीं बना पाए। चौथी गेंद पर छक्का, 5वीं गेंद पर छक्का और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं। निकोलस पुरन ने 20 गेंदों में अब तक 59 कुल मिलाकर के 39 रन बनाए हैं। आखिरी गेंद करने के लिए आते हुए इस बार फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में खेल दिया, गेंद को फीड किया जाएगा, वापस रोक किया जाएगा। 1 रन लेने में सफल हो जाएंगे बल्लेबाज। 181 रन बनाए हैं लखनऊ की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर। 182 रनों की